पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी ने पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से करपान का इस्तेमाल लाइसेंस से मशरूत करने के फैसले पर सख्त मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि लोहे का ये खंजर सिखों की जानिब से कभी भी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये उनके मजहब का लाजमी जुज़्व है। लिहाजा इसको हथियार करार देकर लाइसेंस से मशरूत करना कोई अच्छा फैसला नहीं। याद रहे कि करपान लोहे का कुंद खंजर होता है जिसकी लंबाई 4 इंच से 12 इंच तक हो सकती है। करपान फारसी का लफ्ज है जिसके मानी रहम या इंसाफ देने के हैं। सिख मजहब के 5 कुखों में करपान का 5वां नंबर है, यानी 5 काफ में बिल तरतीब कैस, कंगा, कड़ा, कचीरा और करपान शामिल है। ख्याल रहे कि पेशावर की सिख बरादरी ने अक्टूबर 2020 में चारों सूबों के हाई कोर्ट्स में दरखास्त जमा करवाई थी, जिसका मकसद सिखों के 5वें मजहबी ककार करपान को इहाता अदालत समेत तमाम सरकारी इदारों में साथ रखने की इजाजत तलब करना था। पेशावर हाई कोर्ट ने बुध 22 दिसंबर 2021 को इस मुकदमे से मुतल्लिक अहकामात जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 2012 की हथियारों की पॉलिसी के तनाजुर में करपान रखने को लाइसेंस से मशरूत कर दिया गया है। अदालत ने फैसला दिया है कि करपान का भी लाइसेंस जारी किया जाए। ताहम पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी इस फैसले पर सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान की रिहायशी सिख बरादरी का मौक़िफ़ है कि भारतीय कानून के आर्टिकल 25 के तहत सिखों को मजहबी आज़ादी देते हुए करपान रखने की इजाज़त दी गई है। न सिर्फ करपान बल्कि सिरी साहब कहलाने वाली 6 फुट लंबी तलवार भी सिख मजहब के पैरोकार अपने हमरा आज़ादी के साथ रख सकते हैं। 2003 में यूरोप के एयरपोर्ट पर एक सिख खानदान के सरबराह ने उस वक्त एहतजाज किया जब उन्हें करपान हटाने को कहा गया। ऐसे ही दीगर कई वाक़यात सामने आने के बाद 2006 और इसके बाद से ही कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के एयरपोर्टों और पब्लिक मकामात पर सिख बरादरी को मजहबी आज़ादी के तहत करपान रखने की कानूनी इजाज़त दे दी गई। लिहाजा पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी का मुतालबा है कि करपान को असलहा करार देकर लाइसेंस से मशरूत न किया जाए। पेशावर में आबाद सिख कहते हैं कि वो मलेशिया की पार्लियामेंट और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में करपान आज़ादाना पहनकर आते जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अदालत ने अजीब फैसला दे दिया है। पेशावर में सिखों के मजहबी स्कॉलर बाबा जी गुरुपाल इस बारे में कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने के बाद उनकी कम्युनिटी को करपान हमरा रखने के हवाले से मुश्किलात पेश आने लगी। उनके मुताबिक अब करपान को वो हुकूमती इदारों में आज़ादी के साथ नहीं ले जा सकते और इसकी वजह है कि इससे खंजर समझकर नुकसान पहुंचाने का आला समझा जा सकता है। उनके मुताबिक यहाँ ये बात भी समझने की जरूरत है कि करपान सिर्फ मजहबी अलामत ही नहीं बल्कि उनका मजहबी रुकन है, जिससे किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई या जुर्म करने का सोचना भी सिखों के लिए गुनाह कबीरा के मुतरादिफ है। बाबा गुरुपाल ने करपान की मजहबी हैसियत को उजागर करते हुए बताया कि इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इहाता अदालत में साथ ले जाने की इजाज़त न मिलने पर हम अपने मुकदमात से दस्तबरदार हो जाते हैं। इसकी मिसाल वो पेशावर में अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म सिख रहनुमा चरणजीत सिंह के कत्ल के केस से देते हैं। इस केस को अहले खाना ने इहाता अदालत में हर बार करपान उतरवाए जाने की वजह से छोड़ दिया था। अदालती फैसले पर सिख बरादरी का कहना है कि करपान उनके मजहब के साथ साथ जिस्म का भी लाजमी जुज़्व है, जिसे असलहा के साथ जोड़ने से उनके मजहबी जज्बात मजरूह होंगे। उनके बकौल सिख बरादरी दुनिया भर में पुरअमन कौम है, जिसने आज तक किरपान को किसी भी जानदार के कत्ल के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। किरपान का लाइसेंस सिख बरादरी के लिए आसानी की बजाय मसाइल का पेश खेमा साबित होगा। सिख बरादरी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है कि लाइसेंस, परमिट, मनसूखी और इजरा फीस और दीगर मुख्तलिफ किस्म के कवानीन भुगतने पड़ेंगे। सिख बरादरी ने अदालत आलिया से दरख्वास्त की है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।